बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अच्छा बबलू, तुझे नहीं लगता कि हम घर में बैठे बैठे जम गए हैं? यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या मोहन? अरे हम जम नहीं गए हैं, ये कहो कि हम थम गए हैं। सही कहा तूने। तो चल कहीं घूम के आते हैं। ठीक है, चल मेरी मौसी के घर चलते हैं हम। बहुत अच्छा गांव है, वहाँ जाने पर अद्भुत शांति मिलती है। ऐसी बात है तो ठीक है, कल सुबह निकल जाते हैं। हाँ ठीक है। लो हम पहुंच गए। कितनी शांति है। शांति? कुछ ज़्यादा ही शांति नहीं है क्या? मतलब हमारे चारों ओर देख तो कितना सन्नाटा है। हाँ सच में बड़ा अद्भुत है। ठीक है चल मौसी के घर चलते हैं। बेटा बबलू, घर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। अच्छा मौसी, यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं क्या? मतलब बाहर कोई दिखा ही नहीं, बाहर सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्या बताऊं बेटा, ये गांव अब पहले की तरह नहीं रहा। यहाँ चारों तरफ बस अंधकार है। उस शेरनी के आतंक की वजह से सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मौसी, आप क्या कहना चाहती हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिछले 1.5 महीने से एक शेरनी आ रही है यहाँ। वो हर नवजात बच्चे को अपने साथ ले जा रही है। लेकिन मौसी, आप सब गांव के लोगों ने मिलकर उस शेरनी को पकड़ने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? नहीं बाबा, किसी की हिम्मत नहीं है। वो शेरनी बहुत भयंकर है। अच्छा, तुम लोग तो इस जगह घूम ही चुके हो ना, तो क्या तुम लोग इस बारे में कुछ कर सकते हो? अब हम लोग? अच्छा ठीक है मौसी, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्यों मोहन? हाँ क्यों नहीं, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो। अब हम लोग इसका समाधान जरूर निकालेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों का खाना निकाल देती हूँ। तुम लोग खाकर सो जाओ और सुबह होने पर हम लोग गांव वालों के साथ इस बारे में बात करेंगे। ठीक है मौसी। हे बबलू, अब क्या करेगा? तूने तो मौसी से कह दिया कि देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। मुझे इन सब चक्कर में नहीं फंसना है। मैं तो बिल्ली से ही डर जाता हूँ। अरे मैंने तुझे ऐसे ही पूछ लिया था और तूने भी तो ना बिना सोचे समझे कह दिया। चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, हम लोग इसका समाधान जरूर निकालेंगे। यह सब कहने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो सच में उस शेरनी को पकड़ने नहीं जा रहा था, इसलिए इस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। फायदा ये सोचने में है कि अभी हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, नहीं तो फिर सोचने के लायक भी नहीं रहेंगे हम। लेकिन मौसी, अरे भाई जान बचेगी तब तो मौसी के बारे में सोचेंगे ना हम। हाँ सही कहा। ठीक है तो कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे हम। हाँ यही अच्छा रहेगा।
अच्छा हुआ जान बची। बस अब जितनी जल्दी हो सके इस गांव से निकल जाना है। मोहन, जिस रास्ते से गांव आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, किसी ने देख लिया तो। उससे अच्छा हम गांव के पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, वहां वापसी का रास्ता जरूर होगा ही होगा। हाँ ठीक है, तो चलो। ये क्या बबलू, सामने तो जंगल है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हाँ तुमने सही कहा, मुझे तो लगता है कि इस जंगल के अंदर ही कोई रास्ता होगा, चलकर देख लेते हैं। भगवान ही जाने हम शेरनी से बचने के चक्कर में शेरनी के चक्कर में ही ना पड़ जाए। अरे दत्त, तू इतना डरता क्यों है? चल चल अंदर चल, कोई रास्ता जरूर होगा। रास्ता होगा? ठीक है तो चल। उफ, बाप रे, सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं मिला। कहीं हम लोग गुम तो नहीं हो गए ना? हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अब क्या करना है? क्या करना है? हाँ, अब चल उस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं। हाँ 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 चल। ए मोहन, कोई तो रो रहा है। बबलू, बबलू, कोई भूत तो नहीं है ना? मोहन जरा उधर देख, लगता है कोई बंदर का बच्चा रो रहा है। हाँ अच्छा हुआ कोई भूत नहीं है। बाप रे, इसके पैर में चोट आई है, लगता है ये पेड़ से गिर गया होगा। हाँ ए बबलू, ऊपर उस बंदर को देख, शायद वो इसकी माँ होगी। बेचारी कैसे बेसहारा नजरों से देख रही है। ठीक है, इसके बहुत चोट लगी है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, क्या पता आगे कोई रास्ता मिल जाए। बबलू, बबलू, ये हम कहाँ गए हैं? ये तो कोई गुफा है, कहीं ये शेरनी का घर तो नहीं है? मतलब गुफा तो नहीं है ना ये? लेकिन यहाँ पे आसपास ऐसा वैसा कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, कोई हड्डी वड्डी भी नहीं पड़ी है यहाँ पे। अब ये हड्डी बीच में कहाँ से आ गई? अरे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जहाँ आदमखोर रहता है उसके आसपास हड्डियाँ भी मिलती है, बस इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ शेरनी रहती होगी। ऐसा क्या? तो क्या हमें एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए? हाँ हाँ चल, अगर सब ठीक रहा तो रात यहीं बिताएंगे। ठीक है चल। हे भगवान, हे भगवान बचा लेना।
तूने तो ठीक ही कहा था, ये शेरनी का घर नहीं है, मतलब ये गुफा भी नहीं है। तूने देखा ना मेरा तजुर्बा, क्या कहा था। हाँ। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज थी। लगता है हम गलत जगह पर आ गए हैं। मतलब कहीं शेरनी तो नहीं है। मर गए रे बबलू, अब हम क्या करें। अब करना क्या है, भागो। मोहन, मोहन वो देखो वहाँ झोंपड़ी है। वहाँ जाने से शायद कोई मदद मिल जाए। रुको रुको रुको, अब और कोई जल्दबाजी नहीं, अब हमें दिमाग से काम लेना होगा। मतलब अंदर जाने से पहले अगर हम दोनों खिड़की से झांक कर पहले ही देख लेंगे तो। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। ठीक है, चल। मालकिन, ये पूरा चिकन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वाह, बहुत अच्छा। अब इसे मैं चबा चबा कर खाऊंगी। मालकिन, मुझे आपको इस तरह देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर और कितने दिन आप इस झोंपड़ी में कैद रहेंगी। ए, देख रहे हो, ये इस झूले में 6 नवजात बच्चे हैं और बस एक बच्चे की जरूरत है, और वो शेरनी मुझे आज रात ला कर देगी। उसके बाद इन सब की एक साथ बलि देकर मैं अभिशाप से मुक्त हो जाऊंगी और उसके बाद अपनी शक्ति वापस पा जाऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं श्राप की वजह से बाहर नहीं आ पाऊंगी। बाहर आने से ही मर जाऊंगी। ये क्या है? ये सब अभी हम दोनों ने क्या देखा? बच्चे तो इस डायन के पास है। हाँ, लेकिन अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डायन झोंपड़ी से बाहर आते ही मर जाएगी। अगर हम किसी तरह उसे बाहर निकालें तो। क्या? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? डायन हमें भी उस मुर्गी की तरह जिंदा चबा जाएगी और सोचेगी भी नहीं एक बार भी। इससे अच्छा तो ये रहता कि हम इस झोंपड़ी को तोड़ सकते। क्या? झोंपड़ी को तोड़ सकते? क्या सोच रहा है तू? तो रुक, मैं अभी आ रहा हूं। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये कैसी आवाज है? लगता है छत गिरने वाली है। ये सब क्या हो रहा है? जाओ जाकर देखो। मैं इन सब में अब नहीं हूँ। जान बची तो लाखों पाए। मेरा नाम सुशीला है। एक दिन मैं यहाँ जंगल में बकरी ढूंढने आई थी और तब से ही मुझे उस चुड़ैल ने अपने चंगुल में फंसा लिया। इस बीच मैंने क्या कुछ किया मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप दोनों की वजह से मैं आज फिर से शेरनी से लड़की बन गई। चलो, अंत भला तो सब भला। अब हमें इन बच्चों को उनकी माँ के पास पहुँचाना होगा। बबलू, अब हमें कहाँ जाना है? जाना है तो चल मेरी बुआ के घर घूम कर आते हैं।